आप कुछ गलतियां करते हो, मैं दुर्लक्ष्य करते रहता हूँ। और दुर्लक्ष्य सिर्फ यही सोच के करते रहता हूँ कि ये पूर्व जन्म के संस्कार है, धीरे 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 कम होंगे। आज न कल सुधरेंगे, कल ना परसों सुधरेंगे। लेकिन अभी हाल ही में जो स्थिति जानी, वो स्थिति गंभीर है। और गंभीर स्थिति आपको बताना मेरा कर्तव्य है, इसलिए बता रहा हूँ। देखिए, हम कोई गाना सुनने के लिए जाते हैं ना, तो एक 10 मिनट गाना सुनते हैं। 10 मिनट तो हमको बहुत अच्छा लगता है। लेकिन उस 10 मिनट के बाद में हमारे में कोई बदलाव नहीं आता, हमारे में कोई चेंज नहीं आता। या कोई वाद्य के वादन का हम कार्यक्रम सुनने के लिए जाते हैं, आधा घंटा वो वादन सुनते हैं, तो आधे घंटे तक हमको अच्छा लगता है, लेकिन अपने में कुछ चेंज, अपने में कुछ बदलाव नहीं आता। वैसे ही समाज में कई ध्यान पद्धतियाँ हैं, रिलैक्सेशन की पद्धतियाँ हैं, वो अगर हम अवलंब करते हैं तो जितने देर तक करते हैं उतने देर तक अच्छा लगता है, रिलैक्स लगता है, विचार बंद हो जाते हैं, निर्विचारता आ जाती है। लेकिन सब कुछ करके निश्चित पक्का कुछ बदलाव हमारे में नहीं आता। हम जैसे रहते वैसे ही रहते, सिर्फ उतना समय रिलैक्स फील करते। समर्पण ध्यान का ऐसा नहीं है। समर्पण ध्यान में एक संस्कार का संक्रमण है। संस्कार का संक्रमण यानी जो अच्छी बातें, अच्छे गुण शिव बाबा में थे, वो अपने माध्यम के रूप में आप तक पहुंचाना चाहते। तो वो गुण आपके अंदर भी विकसित होना चाहिए। अगर हो रहे हैं तो हम कुछ संस्कार ग्रहण कर पाए, अन्यथा नहीं। तो अभी हाल ही में ये जाना कि साधक भी 2 प्रकार के हैं। जैसे होते हैं कि नहीं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी क्लासेस रहते हैं, उसके अंदर भी सेक्शन रहते हैं, ए और बी, ए और बी, ए और बी। वैसे ये समर्पण की क्लास है, इस क्लास में भी 2 सेक्शन है, ए और बी। तो आप कौन से क्लास में हो, आप आपका पता लगा लो। एक क्लास है, उस एक क्लास का स्थिति में परिवर्तन आया है, चेंज आया है। यानी ध्यान करते समय उनको अच्छा लगता है ऐसा नहीं, उनके स्वभाव में चेंज आया है, उनके बर्ताव में चेंज आया है, उनके विचारों में चेंज आया है, उनके रहन सहन में चेंज आया है। जैसे कोई मांसाहार करते थे तो मांसाहार छूट गया है, कोई शराब पीते थे, शराब छूट गई है।
कोई झूठ बोलते थे, अभी झूठ बोलना बंद हो गया या कम हो गया है। कोई लोग बार बार बीमार पड़ते थे, अब बीमार पड़ना कम हो गया है या बंद हो गया है। पहले खूब अहंकार था, अब अहंकार कम हो गया है या समाप्त हो गया है। पहले असमाधान था, अब सेटिस्फेक्शन महसूस कर रहे हैं, जीवन में तृप्ति आ गई है। यानी कुछ स्थायी स्वरूप में बदलाव आया हुआ है, स्थायी स्वरूप में चेंज आया हुआ है। दूसरा, इनको ध्यान करने के लिए किसी की भी आवश्यकता नहीं है, ये अकेले बैठ के भी ध्यान कर सकते हैं। सामूहिकता नहीं भी है तो भी ये अकेले बैठ के ध्यान कर सकते हैं और इनका ध्यान लगता है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर गुरु का संस्कार संक्रमित हुआ है। तो जिनके अंदर संस्कार संक्रमित हुआ है उनका दिया जल गया। वो अंधेरी रात में भी अगर जा रहे हैं तो उनका दिया प्रकाशित है, उनके आसपास प्रकाश ही प्रकाश है, उनको अंधेरे का डर भी नहीं है, उनको एक सुरक्षा कवच प्राप्त है उजाले का। ऐसे साधक एक क्लास के अंदर आ रहे हैं। और दूसरा जो बी क्लास है, बी क्लास में वो साधक आ रहे हैं जो साधक तो हैं, जुड़े हुए भी हैं, इनको अच्छी अच्छी अनुभूतियां भी हुई है, इनके जीवन के बहुत सारे कार्य भी हुए हैं, इनको बहुत सारे कार्यों में सफलता भी मिली है, भौतिक उपलब्धियां भी हुई है। उसके बावजूद भी कोई स्थायी बदलाव, कोई अंदरूनी चेंज इनके अंदर कुछ नहीं है। इनका अहंकार पहले भी था, आज भी है। असमाधान पहले भी था, आज भी है। कल ये चाहिए था, आज ये चाहिए। यानी सेटिस्फेक्शन पूर्ण प्राप्त नहीं हुआ है। कारण क्या है? स्थायी बदलाव न होने का कारण क्या है? कोई संस्कार ही संक्रमित नहीं हुआ ना, स्थायी स्वरूप से इनको कुछ प्राप्त ही नहीं हुआ है। और दूसरा, इस समय का सबसे बड़ा दोष अगर है वो है भ्रम। माने कुछ नहीं हुआ है तो भी उनको लग रहा है हो गया, यही है, हम पहुंच गए। देखो, आगे मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो बड़ा गंभीर है, और जैसा जैसा मैं बता रहा हूं वैसा वैसा आप महसूस करो तो आपको उसकी तीव्रता समझ में आएगी। आप कल्पना करो, एक खूब घना अंधेरा है, खूब घना, एकदम अंधेरा ही अंधेरा है। उस अंधेरे में आप एक दीपक है, जो दीपक के अंदर बाती है, जो दीपक के अंदर तेल है। ये दीपक जलने की खूब इच्छा कर रहा है, तीव्र इच्छा है जलने की, लेकिन चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा है। और यह खूब दूर कहीं उसको कोई प्रकाशित दीपक दिखता है। आप महसूस करो, जो मैं महसूस कर रहा हूं तो आपको बराबर मालूम पड़ेगा विषय कितना गंभीर है। उस प्रकाशित दीपक के तरफ ये दीपक
जलने के इच्छा से धीरे धीरे आगे बढ़ता है। और जैसे उस जलते हुए दीपक के पास में आता है तो उसका भ्रम दूर हो जाता है कि यह एक दीपक है। जब पास में आके देखता है तो एक जलता हुआ दीपक रहता है और उसके आसपास हजारों लाखों दिए जल रहे हैं और लाखों दियों का प्रकाश उसके आसपास है। आंखें चकाचौंध हो जाती है, दिख नहीं रहा है वहां। तो इतने सारे प्रकाश के अंदर, इतने सारे लाइट के अंदर ये दीपक बेचारा धीरे 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 उस प्रकाश देने वाले दीपक के पास जाने की कोशिश करता है। लोग लाइन में लगे रहते, ये भी लाइन में लगता है, इसका भी दीपक लाइन में लगता है। वो लाइन में लग के जो दीपक जलते रहता है उसके ज्योति के साथ एक एक क्षण के लिए इसकी ज्योति स्पर्श हो जाती है। वो स्पर्श हो जाने के बाद में वो आगे चला जाता है और आगे चले जाने के बाद उसके आसपास भी प्रकाश ही प्रकाश है और एक भ्रम की स्थिति निर्माण हो जाती है कि मैं भी प्रकाशित हो गया हूं, क्योंकि इतना प्रकाश है कि मेरा प्रकाश है कि नहीं मालूम ही नहीं। सबका प्रकाश है, हजारों लाखों दियों का प्रकाश है। इसके भी काम होने लग जाते हैं, इसको भी अनुभूतियां होने लग जाती है, प्रकाश की अनुभूतियां। लेकिन वो प्रकाश इसका ही है जरूरी नहीं, आसपास भी बहुत सारे दिए हैं। लेकिन इस दीपक का भ्रम तब टूटता है जब ये फिर अंधेरे की यात्रा पे निकल पड़ता है। और जब अंधेरे में आता है तो उसको मालूम पड़ता है वो प्रकाश मेरा नहीं था, वो सामूहिकता का था, वो कलेक्टिविटी था, वो अनुभूतियां मेरी नहीं थी, उनके साथ था इसलिए हो रही थी।